नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां की जनजातीय सीटें महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें यहां की जनजातीय सीटों पर टिकी हुई हैं। ऐसी ही एक जनजातीय सीट की हम बात करने जा रहे हैं, वो है प्रतापगढ़ विधानसभा सीट। यहाँ पिछले 25 सालों से ज्यादातर बीजेपी का राज रहा, लेकिन पिछले चुनाव में उसके इस गढ़ को कांग्रेस ने भेद दिया। यहाँ 5 चुनावों के बाद साल 2018 में कांग्रेस का विधायक बना। प्रतापगढ़ विधानसभा एक जनजातीय आरक्षित सीट है जो प्रतापगढ़ जिले में आती है। पिछले चुनाव के अनुसार इस विधानसभा सीट में वोटरों की संख्या 2,04,601 है। इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से लगती है। इसका संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है। इतना ही नहीं, यहाँ जिले पहले चित्तौड़गढ़ जिले में ही आता था। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 चुनावों से बीजेपी की जीत होती आ रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में यहां परिवर्तन हुआ। अब सवाल यह उठता है कि 25 साल लगातार राज के बाद आखिरकार ये बदलाव कैसे हुआ। दरअसल राजस्थान की राजनीति में दबंग और बेबाक नेता के रूप में जाने वाले नंदलाल मीणा यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, साथ ही मंत्री भी रहे। उन्होंने इस क्षेत्र में बीजेपी को इतना मजबूत कर दिया कि कोई उसे हिला नहीं पाया। इसके बाद साल 2008 में प्रतापगढ़ जिला घोषित हुआ। यह जिला नंदलाल की ही देन मानी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पिछला चुनाव बीजेपी हार गई। क्या है यहां की मांगे, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, चलिए जान लेते हैं। आपको बता दें कि साफ तौर पर स्वास्थ्य कारणों से नंदलाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद टिकट उन्हीं के बेटे हेमंत मीणा को मिलने लगा। पिता की तरह हेमंत जादू नहीं चला पाए और बीजेपी को हार मिल गई। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। यहां सुविधाओं का अभाव है। सीएम अशोक गहलोत ने जब अपनी सरकार का अंतिम बजट जारी किया था, उस समय भी लोगों ने कई उम्मीद जताई थी। सीएम गहलोत ने यहां सबसे बड़ी घोषणा मेडिकल कॉलेज खोलने की थी। हालांकि घोषणाएं तो और भी थी, जैसे प्रतापगढ़ को यूआईटी और सिटी पार्क देना, वहीं अरनोद और दलौत पंचायत को नगर पालिका बनाना सहित लोगों की कुछ अन्य मांगे भी थी जो पूरी नहीं हुई। अब यह मांगे चुनाव में शोर मचाएंगी। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का कहना, चलिए जान लेते हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेवाड़ की एक जनजातीय सीट है। यहां पर बरसों से भारतीय जनता पार्टी दबदबा बनाए हुए है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीन ली। नंदलाल मीणा 80 के दशक से यहां पर जीतते आए। उनकी छवि एक दबंग और बेबाक नेता के रूप में जानी गई। स्वास्थ्य कारणों से बताया गया किस तरीके से पिछली बार वो साफ तौर पर विश्राम करते हुए अपने बेटे हेमंत मीणा को मैदान में उतार गए, लेकिन ये कांग्रेस प्रत्याशी से मात खा गए। प्रतापगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। पहले ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता था, जैसे आपको बताया। नंदलाल मीणा के प्रयासों और जिद से ही ये जिला बन पाया था, लेकिन ऐसे में क्या इस बार बीजेपी अपना जादू चला पाएगी? बीजेपी कौन सी ऐसी नई नीतियां आजमाने वाली है, घोषणाएं करने वाली है, टास्क रखने वाली है, जो कि बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मैदान में नजर आ रही है, ऐसे में अब देखना होगा कि अशोक गहलोत का साफ तौर पर या फिर बीजेपी का कौन सा टकराव देखने को मिलता है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।